बच्चा लेफ्ट होता है मेरा, प्लीज रिज्वाइन कर लेना। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी से मुझे बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। अब कौन बच्चा रह गया? अभी भी एक बच्चा रह गया, बाकी मैंने सबका ऐड करा दिया था बेटा। ठीक है, बात करते हैं। ओके, यस, ठीक है, सबको आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। यस, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर 1 चल रहा है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है ना। बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना, फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने देखा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो मेरी क्लास के सभी बच्चे फॉलो करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए या डाउट है वो लिख दीजिए, तो बेटा अपने डाउट और यस और नो ही लिखना है, अननेसेसरी कुछ भी मत लिखिए चैट के अंदर में, सब सेव होता है। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है, यहाँ पर डाउट्स अपने लिख सकते हो। बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है, तो बेटा पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाओ, एक्टिविटीज में जाओ, पोल्स में पहुंच जाओगे। ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, इसी से मुझे समझ आता है कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई डाउट है, नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन पूछना जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, सो बेटा अब बात कर लेते हैं डिवीजन, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। हमने देखा था कैसे हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसमें हमने ये भी देखा था फ्रैक्शन को डिवाइड करना था फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को डिवीजन देखा था हमने होल नंबर से, है ना। और हमने देखा था फ्रैक्शन का मतलब होल नंबर का डिवीजन डिवाइड करना फ्रैक्शन से, राइट। और हमने फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन भी देखा था, राइट। सो मान लीजिए बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 2/5, 2/5 इसको डिवाइड करना है मुझे 3/4 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो नंबर होता है, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होता है, इसका आप लोगे रेसिप्रोकल। ठीक है, सभी बच्चे रेसिप्रोकल पता है ना, उल्टा करके लिखना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। 2/5 का 2/5 लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, 3/4 का हो जाएगा 4/3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, कितना हो जाएगा 8/15। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, कट ही नहीं सकता, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन देखो। अगर मेरे पास बेटा नंबर हो कि मुझे इसका डिवाइड करना है ना, 2 को डिवाइड करना है, मान लीजिए 20/3 से, क्या करूंगी मैं, अगेन मैं सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल लूंगी, है ना, सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल लूंगी। 22 का 2 मल्टीप्लाई का साइन 3/20। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है, जैसे 2 1 जा 2 और 10, है ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3/10।
3/10। यस, क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? यस और नो? ठीक है, चलो फिर सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर पोल में। ठीक है, का आंसर देना है पोल में। 17/35। ठीक है, इसे भाग करना है 51/30। 17/45 को डिवाइड करना है 51/3 से। कर दीजिए जरा, कर दीजिए बच्चों, सभी बच्चे पोल में करेंगे और पहले कॉपी में करेंगे उसके बाद पोल में करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करिएगा। सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, वेरी गुड। पहले कॉपी में कर लो उसके बाद पोल में करना बेटा। आपको सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो बेटा काट दो, है ना। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। कर दीजिए सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। एक एक बच्चे जितना हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कर देंगे मेरे। मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे जितने प्रेजेंट है ना, सबका आंसर चाहिए। टाइम ले लो, कॉपी में करो उसके बाद पोल में करो, लेकिन आंसर सब बच्चे करेंगे। वेरी मैम गुड। दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, अभी अब पोल में पहले आपको जैसे समझ आ रहा है वैसे तो करो, फिर मैं तो समझाऊंगी। अब पोल में अभी एकदम नहीं समझा सकती ना, पोल खत्म हो जाए फिर समझाती हूँ। ठीक है, यस। जब मैंने पहले पूछा फिर आपने तब हाँ क्यों ने कहा? सबका यस 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 आया था। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। मेरे बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से कर दो, और टाइम चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा किसका माइक ऑन है ये? और दूसरी चीज बेटा, सभी बच्चे करेंगे प्लीज, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। देखो बेटा, आनंद गिरी की आईडी से जो बच्चा, बेटा ध्यान से देखना।
ठीक है, और भी बच्चे देखना, आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका पहले करोगे रेसिप्रोकल। ठीक है, आपने इसका रेसिप्रोकल किया, पहले इसको आपने एज इट इज लिखा, गुना का साइन लगाया, रेसिप्रोकल किया तो कितना आएगा, 51/3 का 3/51। ठीक है, आप देखा अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा कुछ कट रहा है, यस देखो 17 बन जा 17 है ना, और 17 3 जा कितना होता है 51, राइट। अब 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 1 1 आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 45 की 1 से कर दो, कितना आ गया 1/45। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ आई है आपको, यस और नो, सभी बच्चे बता दीजिए। और मेरा बच्चा जो आनंदगिरी की आईडी से बेटा समझ आया ना, यस मैम। ठीक है बेटा, सभी को रिक्वेस्ट है पोल में हर बच्चा आंसर करेगा, पोल में हर बच्चा आंसर करेगा। मेरा एक बच्चा कह रहा है मैम एक बार और बता दो, बेटा सिंपल है, आपको मैंने जैसे बताया था डेसिमल, हमें जब भी डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन का तो 2 फ्रैक्शन होंगे, हमेशा दूसरे वाला जो फ्रैक्शन होगा सेकंड नंबर का, उस पे आप रेसिप्रोकल कर दोगे, तो मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया, 3/51 हो गया। अब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट देंगे, फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है बेटा, सो मैंने देखा 17 बन जा 17, 17 3 जा 51 होता है, तो मैंने कर दिया 17 बन जा 17, 17 3 जा 51। उसके बाद देखा और कुछ कट सकता है, यस 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1/45। क्या मेरी बात समझ आई है, नोनू की आईडी से बच्चा है, चलो फिर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप ये लिख रहे हो ना, आप 17 एकम 17 फिर 3/45 फिर 3, आप 3 से 45 भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तब भी ये हुआ 3 की 15 की गुना 3 से करोगे तब भी आपके पास 45 ही आएगा, 1/45 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में, दोनों चीजों में ना आंसर बेटा सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, क्या कोई बच्चा बताएगा दशमलव कैसा होता है, चैट सेक्शन में लिख दो, दशमलव का मतलब, डेसिमल का मतलब क्या होता है। वाह मेरे बच्चों, सब पॉइंट 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 लगा लगा के बता रहे हो, कोई तो बच्चा एग्जाम्पल भी दे दो। सभी बच्चे पॉइंट पॉइंट चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, मेरे बच्चों एग्जाम्पल दे दो, ऐसे दे सकते हो 2.5 3.5, सब बच्चों ने पॉइंट लिखा है, यस मेरे कुछ बच्चे अब लिखने लगे हैं, राइट राइट वेरी गुड। ठीक है, सो बेटा दशमलव का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करोगे, जैसे 2.5 है ना, यस मेरे एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, यस बिल्कुल बलवंत सिंह की आईडी से बच्चा है बेटा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। नेहा की आईडी से बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, कुछ बच्चे बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, वो चीज हम बेटा आगे बताएंगे। तो मेरा दशमलव का मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे 3.5 2.5 है ना, एंड 20.5 ऐसे मैं नंबर लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ अगर, तो इन्हें हम बोलते हैं डेसिमल्स। ठीक है, अब ये आते कहाँ से है, एक्चुअल में ये होता क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यस मुझे बेसिकली पूछने का मतलब ये था आपसे, ताकि आपको पता है बेसिकली होता क्या है या नहीं, इसलिए मैंने एग्जांपल पूछे थे। हाँ, सो देखो बेटा डेसिमल का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास 2 रुपए हैं, 2 रुपीज है और 50 पैसे हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा प्लीज अब बहुत हो गया, ठीक है बस समझ गई मैं सबका। अब मान लीजिए बेटा मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 2 रुपीज और 50 पैसे, मुझे इसे लिखना है, इसे मुझे लिखना है डेसिमल में। तो बेटा सिंपल सी चीज क्या है कि आप 2 रुपए
₹2 को आपको पता है, लेकिन इसमें 50 पैसे कैसे जोड़ोगे? क्योंकि हमेशा हम जोड़ते कैसे, सेम हमारे पास यूनिट होनी चाहिए। तो मैं इसे क्या करूंगी, पैसे को पहले कन्वर्ट कर दूंगी रुपए में। आपको पता है 100 ₹1 में 100 पैसे होते हैं, राइट? तो मैं आधे रुपए में कितना हो जाएगा, 50 पैसे, है ना? तो मैं क्या करूंगी, ₹2 और आधे पैसे को जोड़ दूंगी, आधे रुपए को जोड़ दूंगी, इससे मुझे मिल जाता है 2.50। ठीक है। अब ये इससे आपका जो आधा है, इस आधे को मैं जब बदलूंगी दशमलव में, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो मैं इसको जब जोड़ दूंगी इसके अंदर तो मुझे मिलेगा 2.50। ये हम कैसे करते हैं मैं आगे भी बताऊंगी। अभी बेसिकली बताने का मतलब है कि दशमलव बेसिकली आता कहाँ से है। ठीक है, तो हमने अगर हम देखें तो ₹2.50 को हम क्या लिखेंगे, 2.50 ठीक है। अब बात आती है बेटा कि यहाँ पर जो डॉट है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको बता रहा है डेसिमल के बारे में। ठीक है, यस। सो ये आपको क्या बता रहा है, डेसिमल के बारे में। अब दूसरी चीज, जो एक डेसिमल होता है ना बेटा, उसके 2 पार्ट होते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर हम लिखते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब 2 पार्ट्स क्या होते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका होल नंबर, एंड जो सेकंड पार्ट होता है बेटा वो होता है डेसिमल पार्ट। मतलब मैम नहीं समझ आया बेटा, सपोज करो मैं एक नंबर लिखती हूँ 45.23, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा पॉइंट से पहले वाला ये वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं होल नंबर। और जो पॉइंट के बाद वाला ये नंबर है, इसे हम बोलेंगे डेसिमल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये पूरा नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, इस डेसिमल नंबर में जो पॉइंट से पहले जितना भी है वो सारा होल नंबर कहलाता है, और जो पॉइंट के बाद है वो आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा सभी को? फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होल पार्ट होगा, होल पार्ट नंबर, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका डेसिमल पार्ट होगा। सिंपल सा बात है ना? तो मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 8.3। इस 8.3 में जो 8 है ना बेटा, वो आपका होल नंबर है। जो 0.03 है वो आपका डेसिमल नंबर है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। कोई भी नंबर ले लो, उसमें डेसिमल पार्ट और होल नंबर, आपका पहले वाला पार्ट डेसिमल होल नंबर पार्ट है, बाद वाला आपका डेसिमल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है, उसके अंदर सिर्फ डेसिमल पार्ट है, होल पार्ट है ही नहीं। जैसे मैंने लिख लू 0.3, है ना? तो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 0, कुछ नहीं है मतलब 0। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगी होल पार्ट, जिसमें कुछ नहीं है, पॉइंट, और ये आपका डेसिमल। ठीक है, इफ अ डेसिमल नंबर डज नॉट हैव अ होल नंबर, मतलब 0 से दशमलव से पहले, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ 0.25, तो इसका मतलब हुआ 0.25 कि होल नंबर में आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है। और यहाँ पर आपका ये हो गया डेसिमल पार्ट, डेसिमल नंबर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? जैसे मैं 0.3 लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ इसको, मैं लिखूंगी 0.3। ठीक है, तुषार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, पिछली क्लास में आप ही दूसरे बच्चों को समझा रहे थे ना, अब आज आप ही कर रहे हो। अच्छा लगेगा ऐसे? आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, फिर क्यों डिस्टर्ब करना? रिपीट में कर देती हूँ बेटा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। ठीक है, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आप लोग कर रहे हो वो मत करो। ठीक है, इससे देखो क्लास भी डिस्टर्ब होगी और मेरा भी फ्लो खत्म हो जाता है, मैं जो पढ़ा रही होती हूँ ना। ठीक है, चलो, सबके लिए बेटा, मैं एक बच्चे को नहीं सबको ही बोल रही हूँ। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है ना,
मान लो मेरे पास नंबर है 25.231, ठीक है। सो इसके अंदर बेटा जो ये 25 है ना, ये आपका होगा होल नंबर, ठीक है। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है, इसे मैं कहूंगी डेसिमल नंबर, ठीक है। अब समझ आया। अब समटाइम क्या होगा कि आपके पास ना होल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे 5 होगा, 0.5 होगा, तो इसका मतलब हुआ 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ होल नंबर यहाँ पर आपका 0 है, एंड पॉइंट के बाद जो नंबर है ये आपका डेसिमल नंबर है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? आप मेरी बात क्लियर हुई है सभी को? अच्छा, तुषार की आईडी से बेटा आप क्लियर हुआ आपको? ठीक है, गुड गुड गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अब बात आती है कि हम इनको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। हम इनको पढ़ते कैसे, इन डेसिमल्स नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं। मान लो मैंने लिखा 25.251, ठीक है। तो जो अभी मैंने पढ़ा है ना बेटा, वो गलत पढ़ा है, ठीक है। जो मैंने अभी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। मैंने इसको पढ़ा 25.251, विच इज रॉन्ग, ठीक है। जो गलत है पढ़ने का तरीका, इसको कैसे पढ़ते हैं, 25.251, ठीक है। हमेशा याद रखो जो होल पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये तो आपका सेम होल नंबर, जैसे नंबर को पढ़ते हो ना वैसे जो नंबर है वैसे ही पढ़ोगे। पॉइंट के बाद जब डेसिमल पार्ट की बात हम कर रहे हैं, डेसिमल नंबर की बात करें, इसको हम हमेशा डिजिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिट्स में मतलब 251, इसको हम 251 नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, 251। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को? यस। So the number to the right of the decimal are read separately, while the numbers to the left are read according to their position, ठीक है। वही बात कह रहा है। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ ये, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी बेटा, इसे मैं पढ़ूंगी 1055, ठीक है। मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, 1055.367, है ना। मैं इसे 367 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, 367, ठीक है। क्या मेरी बातें समझ आ रही है बेटा? बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, बट याद रखने वाली है, तो लिख लेना, है ना। यस। ठीक है, चलो मैं एक नंबर लिखती हूँ और एक बच्चे से पूछूंगी, वो बच्चा मुझे बताएगा उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा नंबर है, चल ये नंबर है, और मुझे बताएगा कौन, रविंदर शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। रविंदर शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो, बता दो जरा हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, इस डेसिमल को। नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं। रविंदर शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा जल्दी, इतना टाइम नहीं हो पाता क्लास में, प्लीज बेटा, प्लीज जिसका नाम ले रही हूँ अनम्यूट करो, नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। चलो सुरेंद्र खत्री की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। मैम 351.2346। यस बिल्कुल सही, 351.2346, बिल्कुल सही पढ़ाया मेरे बच्चे ने, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, ठीक है। मैम 351 है। बेटा 351 ही बोला मैंने गलत बोला क्या? मैम उसने 151 बोला था। 300 बोला था, 300 बोला था बच्चे ने? मैम 300 बोला था। 300 बोला था बेटा बच्चे ने, वो मे भी हो सकता है थोड़ा आवाज वैसी हो गई हो, 300 बोला था बेटा ने, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, सुनने में भी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, अब हम ऑनलाइन है सभी बच्चे। यस चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है कि ये आपका जो आया था, ठीक है, ये आपका आता कहाँ से है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आधे पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 50 पैसे का मेरा आधा रुपया बना,
तो मुझे पता है कि मेरे को अगर 2 रुपए में आधा रुपया जोड़ना है तो मुझे रुपए से रुपए ही जोड़ सकती हूँ। तो बेटा ये जो आता है ये आपका कहाँ से आता है, ये है आपका फ्रैक्शन, सभी को पता है इट्स अ फ्रैक्शन, p अपॉन q की फॉर्म में है। आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में बदलोगे। अब हम क्या से देख रहे हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो देखो बेटा, फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, यस बेटा इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इसे बदलूंगी, मैं क्या करूंगी, 2 से 1 को करूंगी डिवाइड। अब 1 तो जा नहीं सकता है ना, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगी ऊपर और यहाँ लगा दूंगी 0। अब 5 दूनी 10, 10 पे चला गया। अब कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। तो 0.5 आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.5 और मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास आया 2.5। ठीक है, सो अब कहने का मतलब क्या है, अब हम कहाँ मूव करेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक बच्चे ने बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे लिख के भी बताई थी कि जो फ्रैक्शन डेसिमल होता है वो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बेटा ये लिख लेना सभी बच्चे नोट डाल के, डेसिमल नंबर आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है वो सरल रूप होता है किसका, सॉरी जो डेसिमल होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, फ्रैक्शन का। ठीक है, रिपीट करना मैम, इसकी हिंदी बता दो। हाँ बेटा मैंने बताया जो भिन्न होता है ना, भिन्न का सरल रूप दशमलव है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट सरल रूप लिखने का और सिंप्लीफाई करके लिखने का तरीका जो है वो दशमलव है। अभी तक हमने देखा था हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म तक निकालते थे लेकिन फ्रैक्शन में ही रखते थे। ठीक है, अब हम उसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बेटा 367 ही तो था वो। एक मिनट, मेरे एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट है, मैं पहले उसका क्लियर कर दूं जरा। 300, अच्छा इसको 367 बेटा लिखते तो वैसे ही है पर पढ़ने का जो तरीका है ना इनका, उसको पढ़ने का जो बेटा तरीका है ना वो हम दशमलव वाले पार्ट में, डेसिमल वाले पार्ट में ना सिर्फ नंबर डिजिट से पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका है बेटा ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि डेसिमल पार्ट कौन सा है और होल पार्ट कौन सा है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सॉरी क्यों बेटा, सॉरी की जरूरत नहीं है, आपका डाउट था, बहुत अच्छी बात है, अपना डाउट पूछा आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं सभी को यही बता रही थी, जो फ्रैक्शन का जो डेसिमल होता है ना वो किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि भिन्न का सरल रूप दशमलव होता है। ठीक है, मतलब समझो अगर मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है 22/4, ठीक है, मुझे इसे डेसिमल में बदलना है। ठीक है, डेसिमल में बदलना है तो मैं क्या करूंगी, 4 से डिवाइड करूंगी। आपको नॉर्मल डिवीजन आती है, आप करोगे 5 पे और बोलोगे मैम 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, हम यहीं तक करते हैं, बट अभी इससे आगे भी आप करोगे। आप क्या करोगे, आप पॉइंट लगाओगे यहाँ ऊपर, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे 0, 2 के साथ 0। अब देखोगे क्या 20 आता है, क्या 20 आता है 4 की टेबल में, यस 5 पे आता है। ठीक है, तो आपसे पास 0 आगे, कब तक सॉल्व करेंगे बेटा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, कब तक हम सॉल्व करते हैं, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या पता लगा, इस फ्रैक्शन का डेसिमल क्या हुआ, 5.5। पहले हम बेटा क्या कर रहे थे, हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहे थे लेकिन फ्रैक्शन में ही निकालते थे। मान लो मेरे पास 20/10 है, तो मैं मान लीजिए मेरे पास 5/25 होता था, तो हम क्या करते हैं 5 बन जा 5,
हम क्या करते थे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 1/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल देते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहे हैं किसी भी डेसिमल की, कैसे, पॉइंट्स में, डेसिमल के अंदर। क्या मेरी बात, अच्छा एक बार और रिपीट करूं, ओके ठीक है, ठीक है बेटा, प्लीज की बात नहीं है, बस ये लिख दो मैम एक बार और रिपीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। मैंने सिंपल बताया कि आप क्या करो, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बच्चे, आई थिंक स्क्रीन चली जाएगी, यस 1 मिनट देना बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। चलो अभी ठीक है, यस अब सभी को स्क्रीन आ रही होगी, सॉरी बच्चे स्क्रीन चली गई थी बेटा, वो ना वो मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है आप लोगों की साइड से ना, इसलिए हो रहा होगा, वो जिस बच्चे का थोड़ा कट कट के आ रही है ना बेटा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये तो बेटा लैपटॉप की वजह से हुआ है, ये नेटवर्क की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, अभी हम 22 से भाग कर रहे हैं 4 को, तो बेटा मैंने बताया 4 के पहाड़े से हम जैसे नॉर्मल भाग करते हैं ना बेटा, वैसे पहले नॉर्मल भाग कर लेंगे, 4 पंजे 20 आवाज नहीं आ रही। और 2 शेषफल आ जाएगा। एक बार मेरे को सभी बच्चे बता दो क्या बेटा, सबको आवाज नहीं आ रही है क्या, चैट सेक्शन में बताना, आ रही है तो यस लिखना, नहीं तो नो। ठीक है अब बता दीजिए सभी बच्चे, अब आवाज क्लियर है मेरी, अब आने लग गई है, ठीक है चलो ठीक है बेटा। मैंने रिमाइंडर आपके पास कहा कितना आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। अब देखो ये तो नॉर्मल डिवीजन थी जैसे नॉर्मली करते हैं, अब यहाँ क्या करो, यहाँ लगा दो आप पॉइंट, ठीक है, ऊपर लगा दो पॉइंट और यहाँ लगा दो आप 0, ठीक है। अब देखो 5 के बाद दोबारा 4 के बारे में 5 कब आता है, 4 के बारे में 20 कब आता है, 5 पे 0, तो यहाँ से मुझे मिल गया 5.5, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अगर मेरे पास 1/5 है, ठीक है, मुझे इसको डेसिमल में बदलना है, मुझे इसे डेसिमल में बदलना है, मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल, ठीक है, क्या करूंगी मैं, 5 से डिवाइड करूंगी 1 को। अब देखो 1 तो 5 के टेबल में कभी नहीं आएगा, तो मैं ऊपर लगाऊंगी पॉइंट और यहाँ लगाऊंगी 0। अब 10 आता है क्या, 10 आता है 5 की टेबल में, यस 2 पे 10 आता है। कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए, तो 0.0 का मतलब हुआ 0.5, 0.2। मैम किसी भी समय इसके पीछे 0 ही लगेगा। हाँ बेटा 0 लगाना, 0 पॉइंट ऊपर पॉइंट लगाना है, नीचे उस अंक के साथ 0 लगाना है, एक 0 लगा सकते हो आप। यस बेटा मुझे पता है, रेनिंग की वजह से ही हो रहा है ये, इसी वजह से कट कट के थोड़ा वॉइस आ रही है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा सभी को, या और क्वेश्चन के एग्जांपल समझाऊं मैं, और मतलब और एग्जांपल समझाऊं पहले सभी बच्चों को, मुझे सबका आंसर चाहिए, ऑनेस्ट आंसर दे दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ, ठीक है, मुझे एक नंबर देती हूँ, मतलब एक फ्रैक्शन लिखती हूँ, आप मुझे उसे डेसिमल के अंदर बदल के दिखाओ। 26/5, ठीक है, ये फ्रैक्शन है आपका, इसे बदल दो जरा डेसिमल के अंदर। चलो करो जरा, 5 से 5 25 26 को डिवाइड 5 से, बताओ जरा कितना है। चलो फिर दिखाओ जरा नोटबुक क्या किया है आप लोगों ने, सबने 2.5 2.5.2 5.2 तो बड़ी जल्दी लिख दिया,
सॉल्व भी किया है? दिखा दो जरा नोटबुक, जरा क्या करा है आप लोगों ने। ममता की आईडी से वेरी गुड बेटा, बबलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, केपी सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, और मेरे बच्चे वंश गोस्वामी की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुनील रोहिया वेरी गुड बेटा, ठीक है। वंश सुनील की रोहिला की आईडी से बेटा वेरी गुड, रोहित की आईडी से वेरी गुड बेटा, सोमी सेन की आईडी से वेरी गुड, रामपाल यादव की आईडी से वेरी गुड, नरेश निकिता की आईडी से बेटा इतने बार मत लिखो चैट के अंदर, कुछ भी क्वेश्चन करो गलत आएगा आंसर चेक करो, ठीक है। बलवंत सिंह वेरी गुड, राजेंद्र कुमार वेरी गुड, राहुल की आईडी से वेरी गुड, ऋतिका वेरी गुड, गुलाब की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब मेरे एक बच्चे ने ना 41 लिखा है कुछ, ठीक है बेटा। 41 कैसे आया आई डोंट नो, देखो आप जरा बेटा, जिस बच्चे ने लिखा था ना 41 पॉइंट, इसने मोहित यादव की आईडी से, बेटा ध्यान से देखो, 5 से जब आप डिवाइड करोगे, पहले तो नॉर्मल डिवीजन है, 5 पे चला जाएगा 25 आएगा, 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ऊपर लगाऊंगी पॉइंट और यहाँ लगाऊंगी 0। मेरा रह गया। बेटा मैंने बोला था राहुल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, नाम बोला था बेटा मैंने। फिर मैंने यहाँ 2 लगाया, 10 लिख दिया, कितना आ गया, रिमाइंडर 0। तो कितना आंसर आया बेटा, 5.2। 5.2। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? कोई मेरा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? मैम एक बार दोबारा समझाना। दोबारा समझाऊं, ठीक है। तो बेटा मैंने यस मैम। मैंने सिंपल देखो, डिवीजन हर बच्चे को आती है, हमारी क्लास में नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं ना, तो हमने नॉर्मल डिवीजन से पहले बेटा 5 26, ठीक है। तो समझ नहीं आया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने 5 से करा, 5 के टेबल में 26 तो नहीं आता लेकिन 25 आता है, तो मैंने 5 5 जा 25 कर दिया, एक रिमाइंडर आ गया। ये तो नॉर्मल डिवीजन है जो आप अभी तक करते आए हो, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर आप लिखोगे एक 0। अब देखोगे क्या 10 आता है 5 के टेबल में, हाँ 5 दूनी 2 पे 10 आ जाता है, ठीक है। माइनस किया 0, कब तक सॉल्व करते जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब आंसर क्या हो गया 5.2। तो आपने जब फ्रैक्शन को डेसिमल में बदला इसको, तो कितना आया 5.2। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन, हाँ बेटा। मैम अगर दोबारा से कोई और तो एक और 0 लगेगी, तो एक और 0 लगेगी, फिर से पॉइंट लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं पॉइंट दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, आप 0 लिखोगे बस, एक और नीचे आंसर। जब तक सॉल्व करते रहोगे एक ही 0 एक ही बार पॉइंट एक ही बार लगेगा बस, ठीक है। पॉइंट आपका एक ही बार लगेगा, पॉइंट आपको बार बार नहीं लगाना है। क्या मेरी बातें समझ आई है सभी को? यस मैम। चलो फिर एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, सबको समझ आ जाएगा, दोबारा से एक नंबर और ले लेते हैं। मेरे पास नंबर है बेटा 467 अपॉन 2, ठीक है। इसे बदलना है डेसिमल के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, देखो एक बच्चे ने मुझे बोला कि अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो बेटा, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। बेटा मैंने किसी भी बच्चे को कंक्लूजन निकालने के लिए नहीं कहा है, अभी जो मैं करा रही हूँ बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रही हूँ 67 और इसको मुझे 2 से करना है, तो मैं क्या करूंगी 2 2 जा 4, ठीक है, 0 आ गया, ऊपर से उतारा 6, तो मेरे पास जाएगा 2 3 जा 6, ये भी हो गया। फिर मैंने उतारा 7, ठीक है, 2
3 जा 6, 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया यहाँ पर, 5 पे गया, 10 से गया 0, है ना। कब कितना आंसर आया? 233.5। क्या अब क्लियर हुआ सभी को? जिस बच्चे को छोटा मोटा भी डाउट था बेटा क्लियर है? यस और नो? रिपीट कर दो मैम, मेरा अटक गया था। बेटा मैंने बताया 4, 6, 7 बटे 2, तो मैंने इसको भाग किया 2 से, ठीक है। 4, 6, 7, तो मैंने पहले किया 2 से, तो मेरे पास 4 आ गया, 0 आ गया, ऊपर से उतारा 6, फिर 3 पे जाएगा, 6 आएगा, फिर 0 आ गया, ऊपर से मैंने 7 उतार लिया, अब 3 पे चला जाएगा, 6 आएगा, 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है। अब मैंने ऊपर यहाँ लगाया पॉइंट और यहाँ लगाया 0, अब किस पे जाएगा? 5 पे, 2 5 जा 10 होता है, 0 तक सॉल्व कर दिया। कितना आंसर आ गया? 233.5। क्या मेरी बातें समझ आई है सभी को? यस और नो? किसी बच्चे को डाउट कि हम कैसे बदल रहे हैं? किसी भी? चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दोगे? चलो क्वेश्चन है बेटा 13/5, इसको डेसिमल में बदलना है। सभी बच्चे कॉपी में पहले करेंगे, फिर पोल में करेंगे। पहले कॉपी में करना, फिर पोल में करना। पहले नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हैं वह कर लो, रिमाइंडर जो आता है वहां तक हमारा पोल नहीं चलता। हाँ बेटा मुझे पता है, 3 बच्चे हैं हमारी क्लास में जिनका पोल नहीं चलता है, सुरजीत सिंह, सुरजीत तनेजा, जिनके आप, एक केपी की आईडी से जो बच्चा है वो, और एक बच्चा और है मेरा विमला के आईडी से, आई थिंक 3 बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है बेटा, याद है मुझे। आपको अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, तब चैट में कर देना, ठीक है। कॉपी में करके रखिए बेटा, पहले कॉपी में कर लो, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। पहले आराम से कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करो। पहले नॉर्मल डिवाइड जैसे हम करते हैं वैसे डिवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद जब रिमाइंडर आ गया फिर वहां पर 0 लगा दो और ऊपर पॉइंट लगा दो, और फिर देखो वो जो नई संख्या बनी है क्या वो आपके 5 से जा सकती है, अगर जा सकती है तो आगे सॉल्व कर लो। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबके आंसर चाहिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, मेरा जो बच्चा बचा है वो भी कर देगा। 5, 4, मैं 1 मिनट और रुक जाओ। ठीक है बेटा मैं रुकी हुई हूँ। चलो 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। जो मेरे 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, जल्दी से कर दो आप लोग भी आंसर, है ना। यस, वेरी सिंपल बेटा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे सारे बच्चों ने सही किया है, फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया, 2-3 बच्चों का गलत हुआ है, ठीक है। रोहित सोनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करोगे जरा आप अपने आप को। रोहित सोनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करोगे, मिलके करते हैं, ठीक है। देखो 5 के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 आ गया रिमाइंडर, अब यहाँ लगा दो ऊपर पॉइंट, यहाँ 0, अब 30 आता है 6 पे आएगा, यस
कितना आ गया 0। तो कितना आंसर आया बच्चे 2.6। 2.6। मेरे सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था, फिर भी मेरे एक दो बच्चों ने गड़बड़ कर दी। तो बेटा ध्यान रखो, ठीक है, कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तब क्या पहले नॉर्मल जैसे डिवीजन होती है वैसे सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे बढ़ा करो, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। आगे मैं एक और चीज बता दूं क्या, चलो एक चीज और कि बेटा अगर मान लो अभी तो हमारे पास इन नंबर्स में नीचे कोई नंबर मतलब ऐसे फ्रैक्शन था, ठीक है, कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जैसे मान लो 5/10, ठीक है, ठीक है, या मान लीजिए 25/10। तो इन टाइम की जब ऐसे नीचे आपके 10 हो, है ना, और 100 हो, या फिर आपके पास 1000 हो, अगर आपके पास कुछ ऐसे आता है नीचे, ठीक है, तो कभी भी बच्चे हम उसको आगे ना प्रॉपर डिवाइड नहीं करते। हम क्या करते हैं, जितनी नीचे जीरो होती है ना उतने ही ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस वाले की बात करूं, यहाँ एक जीरो है ना, तो मैं एक यहाँ से इस साइड से मूव करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लगा दूंगी, तो 0.5 आ गया। मुझे मतलब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक जीरो यानी कि यहाँ से एक डिजिट से बाद पॉइंट लगा दो, तो 2.5 इसका आंसर हो गया। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसके नीचे 10, 100, 1000 आ रहा है, तो उनको आपको प्रॉपर डिवाइड करने की बेटा जरूरत नहीं है। उनको आप कैसे कर लोगे, सिंपल नीचे देखो कितनी जीरो है, उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, और यहां से पॉइंट लगाओगे इस तरफ से, ठीक है। क्या मेरी बातें समझ आई है बच्चों? यस मैम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे, चलो फिर एक नंबर देती हूँ। चलो इसको मैं लिखूंगी तो डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल में इसको लिखूंगी तो क्या आएगा, बिल्कुल सही 25.5। अच्छा अगर मैं इसी में नीचे 100 लिख दूं तो क्या आएगा, नीचे 100 लिख दूं तो क्या आएगा, यस 2.55। मैम रिपीट करना मैम, मैंने समझा नहीं था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 255 डिवाइड बाय 1000 लिख दूं तो क्या आएगा, यस 0.55। बेटा देखो मैंने क्या चीज बताई है आप लोगों को, कि मान लो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन नॉर्मल है ना, जैसे 22/4, 1/6, तो आप इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपको डिवाइड करना है प्रॉपर उस तरीके से, लॉन्ग मेथड से आपको करना है। लेकिन जब भी कोई फ्रैक्शन ऐसा हो जिसके नीचे या तो आपको 10 मिल रहा हो, 100 मिल रहा हो, या 1000 मिल रहा हो ना, तो आपको उनको प्रॉपर लॉन्ग मेथड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, सिर्फ देखोगे नीचे कितनी जीरो है, उतनी अंक से पहले, उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा दोगे। और यहाँ से लगाओगे, राइट टू लेफ्ट चलोगे, इस साइड से लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखा मैंने एक जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 5 से पहले, यहाँ देखा 2 जीरो है तो 2 5 से पहले लगा दिया, यहाँ देखा 3 है तो 3 अंक से पहले लगा दिया। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? चलो फिर, चलो फिर, तो मेरा कहने का मतलब हुआ अगर मेरे पास 1/10 है तो उसका मतलब हुआ 0.1, है ना, और 1/100 है तो इसका मतलब हुआ 0.01, और 1/1000 है तो मतलब 3 डिजिट से पहले, तो 0.001, राइट, यस। बेटा ये कन्वर्सेशन ना यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है,
प्लीज मान जाओ। ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर देती हूँ, मुझे उस नंबर का आप लोग बताइए। ठीक है, मेरे पास नंबर है बेटा 35 अपॉन में 100 कितना आएगा, और 35 अपॉन में 10,000 सॉरी 1,000 कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बिल्कुल सही। यस बेटा, तो मैंने यहाँ देखा नीचे दो डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दो, तो 0.35 मतलब 0.35। यहाँ पर 3 डिजिट से तो 2 डिजिट है, एक 0 लगा दो, 0.035। ठीक है, अभी मुझे बताओ मेरे किसी बच्चे को इसमें डाउट कि हम कैसे बदलते हैं। पहले अगर नॉर्मल फ्रैक्शन होता है तो हम डिवाइड करते हैं, नॉर्मली डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर फ्रैक्शन ही है लेकिन फ्रैक्शन में नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पॉइंट उसके डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क। ठीक है।